के मोशन एकेडमी कोचिंग संस्थान की दूसरी ब्रांच सोफोटा रोड ताज नगरी राजपुर रोड पर शुभारंभ संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा व ज्वाइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस नवनीत सिकेरा के एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए बताया कि मोशन एकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ करते हुए उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोशन एकेडमी आगरा मंडल का पहला ऐसा संस्थान है जो कि एआई टेक्नोलॉजी से छात्राओं को आईआईटी, जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को पेंटर्स सपोर्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट व एडवांस्ड क्वेश्चन मॉडल टेस्ट प्रदान करके छात्रों को उनकी तैयारी के दौरान सक्षम बनाना है, जिससे कि स्टूडेंट्स को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी में लाभ मिलेगा। आगरा मोशन एकेडमी की सबसे बड़ी प्रमुखता यह है कि संस्थान में अनुभवी आईआईटी व डॉक्टर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसके कारण सर्वाधिक सिलेक्शन व टॉप रैंक निकलते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि आगरा के आसपास के शहरी एवं ग्रामीण में रहने वाले होनहार और प्रतिभावान छात्रों को उचित दिशा देने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति के उनकी सहायता के लिए मोशन एकेडमी के दोनों संस्थानों पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड तैयारी कराने की सुविधा उपलब्ध है। मैं कुलदीप पाठक समसवा से आज इंदिरापुरम में आगरा की मोशन एकेडमी, आईआईटी, जी और नीट, ये तीनों की मिला के ये ब्रांच नई का इनॉर्गेशन श्री अरुण शर्मा जी डायरेक्टर और विशाल शर्मा जी, ये यहाँ पे इसका उद्घाटन हो रहा है, जिसमें क्षेत्र के बच्चों को अभी तक इनकी दूसरी ब्रांच जो यहाँ से दूर थी, तो उसके अपेक्षा ये नज़दीक है। हमारे शमशाबाद, फतेहाबाद, यहाँ के लोग बच्चों को ये यहाँ पे एजुकेशन का एक बढ़िया माहौल और नज़दीक में मिलेगा और इससे बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनेगा। और ज़्यादातर इनकी ब्रांच में लड़के सफल ही हुए हैं। इनका पहली ये ब्रांच मेरा ऐसा कहना है और मेरी तरफ से मोशन एकेडमी वालों को, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं अतुल तिवारी और आज अरुण शर्मा जी, विशाल शर्मा जी जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, उनके द्वारा एक नई आगरा में नई मोशन एकेडमी ब्रांच का इनॉग्रेशन एडीजी नवनीत सिकेरा जी द्वारा किया जा रहा है। और क्या हमारे अरुण शर्मा जी जमीन से आसमान तक पहुंचने वाले भाई हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान किया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी एक ब्रांच ऑलरेडी चल रही है संजय पैलेस में। आज इन्होंने नई ब्रांच इंदिरापुरम ताज नगरी फेज 2 में ओपन किया है, तो इनको बहुत बहुत बधाई, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। राकेश धनगर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख फतेहाबाद। आज मोशन एकेडमी की ओपनिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज ताज नगरी में मोशन एकेडमी हमारे साथी अरुण शर्मा जी के द्वारा आईआईटी, जेईई मेधावी छात्र छात्राओं को कोचिंग खोली गई है। ये बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि आगरा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी नहीं है, लेकिन ये संस्थाएं खुल रही हैं जिनके माध्यम से नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आगरा का नाम रोशन करेंगे। जो नौजवानों को नई शिक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, ये कोचिंगों के माध्यम से उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा और वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकेंगे, आगरा का नाम रोशन कर सकेंगे। बहुत उनको शुभकामनाएं अरुण जी को, जो भी इन्होंने प्रयत्न किया है आगरा में एजुकेशन के लिए, फील्ड के लिए, और उनको और हार्दिक बधाई देते हैं। ऐसी और ब्रांचेस और खुलेगा। डॉक्टर्स फैकल्टीज रहेंगे और तो चलाने का जो तरीका है, ये आगरा का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें हम लोग एआई टेक्नोलॉजी को आईआईटी, जेईई और नीट की प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे। अब ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो अब मार्केट में आ गई हैं, क्योंकि एक टाइम पर जब हम पढ़ते थे तब इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीटें बहुत कम हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग करना होगा। तो ये पहला ऐसा कोचिंग है जो कुछ अलग करने जा रहा है, जिससे बच्चे का टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो जाता है। बच्चों नए युवाओं को क्या आपके एकेडमी के बारे से क्या संदेश जाएगा इस बार दूसरी ब्रांच के लिए? दूसरी बात संदेश देखिए यही जाएगा, जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ करता था इस जगह से वो उस संस्थान में तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा जाता ही है एक बार में जाने का, तो आने जाने में करीबन 2 घंटे बच्चे के किल हो रहे हैं। तो अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 22 घंटे ही रह रहे हैं बच्चे पर, तो 2 घंटा उसका यहाँ नज़दीक में बच ही जाएगा और वो
सेल्फ स्टडी में काम आएगा। रूरल एरिया है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा रूरल एरिया से? डेफिनेटली, मैं खुद रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, कि आप गांव से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ पर है। आईटी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, लेकिन हार्डवर्क तो सभी करते हैं। एक अलग लेवल का अगर माहौल मिलेगा बच्चों को, तो वो निश्चित तौर पर आईटी जाएगा। पूछ लीजिए। जी सकेला जी, आज आगरा आए हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसी चल रही है? सबसे पहले तो हम बात करें कानून व्यवस्था। देखिए, आगरा मेरा अपना शहर है और यहाँ पर कभी भी कोई किताब भी लेने आना होता था तो एटा से या शिकोबा से, तो हम यहीं पर आया करते थे। और मोशन एकेडमी जो अरुण ने खोली है, उसके लिए अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक सेकंड ब्रांच खोली। यहाँ के बच्चों को उधर जाने में काफी दिक्कत आती थी और ये बहुत उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी और वो इस समय DTU में है, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात मैं समझा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना का मतलब होता है कि एक पुरानी लंबे समय से चली आ रही गरीबी की रेखा को लांघना। अगर आपका बच्चा यहाँ से एक बार IIT में घुस जाता है तो आपका पूरा परिवार उस रेखा से आगे निकल जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है किसी तरीके से वहां पर हमारा बच्चा जाए। और ये बात दीगर है कि IIT का जो एग्जाम है वो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है, ये मैं आपको बता दूं। IIT का एग्जाम ये मत मानिएगा कि हमारे देश का है तो आसान है। IIT का एग्जाम, IIT के पेपर देखे तो MIT के लोगों के भी कान में से और धुआं निकल जाता है। तो टफ पेपर होता है, मैं इस बात को कहता हूँ। और मैं ये बात जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज के युवाओं का जो चैलेंज है, हम लोगों के जमाने से कई गुना ज्यादा हो चुका है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता था, बल्कि हम लोग वेट करते थे। पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चित्रहार आता था और एक चित्रहार में 4 या 5 गाने आते थे। तो आप देखिए, हम लोग पूरे एक सप्ताह में मुश्किल से 5 या 6 या 8 गाने देख पाते थे। तो बस उससे हमारा मनोरंजन हो जाता था। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, पढ़ना होता था। लेकिन आज की डेट में मनोरंजन हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, फोन हमारे हाथ में है। तो उस आदत से कैसे आप पीछे छुड़ाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आपके सामने है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आनी तो हैं, बराबर मुश्किल है, सबके हिस्से की मुश्किलें हैं, वो आती हैं। अब ये तय करना है युवाओं को, अगर वो आज इनको हल कर लेंगे तो कल वो जब उनका बुढ़ापा आएगा और जवानी के बाद के दिन आएंगे, अच्छे से, जब शरीर कमजोर होगा तब वो आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपना समय रील देखने में बर्बाद किया, सोशल मीडिया में बर्बाद किया, फोकस होकर कोई एक काम नहीं पकड़ा, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे जो आते हैं उस पे तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा होती है, वही सिलेक्ट हो पाते हैं इस एग्जाम में। लेकिन बाकी युवाओं के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा एक काम अच्छे से करना सीख लीजिए, हुनर कर लीजिए, जिसे कहते हैं एक काम में मास्टरी कर लीजिए, चाहे वो कोई सा काम हो। आपके पास रोजगार चल के आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। कई बार लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि कौन सा स्किल सेट है, कौन सा काम है जो आपको आता है, मुझे बताइए। अगर काम आपको आता है तो रोजगार पीछे चल के आएगा। तो मेरा